संदीप देव जी जिंदाबाद जिंदाबाद। संदीप देव जी जिंदाबाद जिंदाबाद। संदीप देव जी जिंदाबाद जिंदाबाद। भगवान विष्णु की जय। भगवान विष्णु की जय। एकम सनातन भारत दल जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार नारा लगाएंगे, हर हर महादेव, सियावर रामचंद्र जी की जय। तो एकम सनातन भारत दल जिन उद्देश्यों को लेकर चला सब सिद्धांत के रूप में, आज हमें एक बाड़ीदार समाज का भी सपोर्ट मिला है और एकम सनातन भारत दल के जो अध्यक्ष हैं अंकुर शर्मा जी, वो माता वैष्णो देवी मंदिर की मुक्ति के लिए स्वयं केस लड़ रहे हैं। आप सब अलग अलग प्रदेश से आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। और आप सब एकम सनातन भारत दल के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। आपसे जब भी कोई कहे तो आप कहिएगा कि हम सिर्फ सड़क पे नहीं उतरते, हम काम करते हैं। और रोशनी एक्ट से लेकर और ये जो माता वैष्णो देवी को मुक्त कराने का अभियान है, ये सब आप उदाहरण से दे सकते हैं। अब मैं आप लोगों को आज कुछ फैक्ट बताऊंगा इतिहास से। मैं चाहूँगा कि आप पेन कॉपी अगर हैं साथ में तो रख लें, क्योंकि आपकी लड़ाई लंबी होने वाली है और फैक्ट आपके पास होने चाहिए। और जब तक फैक्ट नहीं होगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। आज भी मैंने एक दो पोस्ट लिखा तो मैंने देखा हिंदू समाज ही विरोध कर रहा है कि मंदिर लेके क्या करेगा, हिंदू समाज ही जो है पंडित पुजारी मंदिर को लूटते हैं। तो क्या है कि इतना ज़्यादा मतिभ्रम उत्पन्न कर दिया गया है कि इसके विरोध में कोई और समुदाय नहीं, आपका हिंदू समाज ही उतर आता है। क्योंकि अपने अपने स्वार्थ है, अपनी पार्टियां हैं, अपने नेता हैं। कभी इस नेता के बचाने के लिए कुछ लोग उतरते हैं, कभी उस नेता को बचाने के लिए कुछ लोग उतरते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि कुछ फैक्ट जो है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और उस फैक्ट को आप लोग नोट जरूर करें, क्योंकि लड़ाई तो आपको भी लड़नी है। अभी बाड़ीदार समाज से जो कहा गया कि माता वैष्णो देवी की मूर्तियां असली नहीं है और वहां नकली मूर्ति रख दी गई है, असली मूर्तियां गायब हो गई है, ये बात कोई पहली बार नहीं हो रही है। ये लगातार बड़े पैमाने पर सरकारी नियंत्रण के मंदिरों से मूर्तियों को लूटने और वहां पर नकली चढ़ावा से असली चढ़ावा को बदलने की घटनाएं लगातार हुई है। इससे पूर्व एक सरकार थी, उस सरकार में जो सर्वे महिला थी, उनकी बहन पे भी आरोप था कि वो मूर्तियों को स्मगल करती हैं। तो ये पुरानी बातें हैं और लगातार हो रही है। अभी आपने केदारनाथ के बारे में देखा होगा, न्यूज पढ़ा आप लोगों ने, कि केदारनाथ में मंदिर जो कहा गया कि हम केदारनाथ मंदिर को सोने से जो है पानी से उसको मढ़वा रहे हैं। आप सबने नोट किया होगा कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला, मोदी है तो मुमकिन है। उस समय सारा श्रेय दिया गया कि नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ मंदिर का सोने से जो है मढ़वा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। लेकिन एक भेद खुल गया कि केदारनाथ के मंदिर में जो गर्भगृह में जो सोना लगाया गया, वो असल में सोने की जगह पीतल से बदल दिया गया और उसमें पीतल लगा दिया गया सोना कहकर। जब ये बात खुली तो अब वही जो कल तक कहते थे मोदी जी ने लगवाए, उसी केदारनाथ मंदिर जो ट्रस्ट है आपका, उसका बयान आया है कि हमने नहीं लगवाए थे, एक दानदाता ने लगवाए थे। श्रेय लेने के लिए सबसे आगे चले जाते हैं, जब उसमें घोटाला पता चलता है तो कहते हैं दानदाता ने लगवाए थे। इसी तरह वैष्णो देवी में एक मामला आया था बड़े पैमाने पे, जो सोने चढ़ाए गए थे उसमें नकली सोने मिले थे। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप जो चढ़ाते हो भगवान को, उसको वो बदल देते हैं और सोना लूटते हैं और उसके जगह सोना चढ़ा हुआ पीतल, तांबा दे देते हैं। आप लोगों को फैक्ट पर लाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि धर्मशास्त्र हमारा कहता है कि जिस उद्देश्य के लिए दान दिया गया है और जिस उद्देश्य के लिए दान लिया गया है, यदि दोनों की पूर्ति नहीं हो रही है तो दान लेने वाला भी पापी है और दान देने वाला भी पापी है। तो जो आप लोग मंदिर जाकर दान दे रहे हो, आप पाप के भागी बन रहे हो। आप कई बार सोचते हो कि आपदा आई, हम ही क्यों संकट में फंसे, दूसरे क्यों नहीं फंसे। बहुत सारी जो कर्म है वो काम करता है। तो मंदिर में दान देने से पहले थोड़ा सोचा करो कि आप जिस चीज़ के लिए दान दे रहे हो उसका उपयोग क्या किया जाएगा। अब मैं आप लोगों को फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि लीगल फैक्ट आपके पास होने चाहिए। और
ये तमिलनाडु में अभी राजा चोल का आप लोगों ने नाम एकाएक सुना होगा। राजा चोल जो तमिलनाडु के शासक, उनका हजारों साल शासन रहा। राजा चोल के जो वंशज थे, जो अभी दिल्ली में सेंगोल लगाया गया नए संसद में, तो राजा चोल के सेंगोल की बात की गई। उन्हीं राजा चोल के वंशजों ने, राजेंद्र चोल ने, जिनका समुद्र पे पूरा राज था, तंजावुर में 1000 वर्ष पुराना एक मंदिर था जो राजा चोल ने बनवाया था। और आपको मालूम है कि 2016 में, 2016 बता रहा हूँ, अप्रैल 2016 में उस मंदिर को राज्य सरकार ने ढा दिया। राजा चोल द्वारा बनवाए गए 1000 साल पुराने मंदिर को ढा दिया गया वहां की तमिलनाडु की सरकार ने। और जब पूछा गया तो बोला गया कि हम नवीकरण और विस्तार कर रहे हैं। जो आपके काशी के साथ किया गया और आपके करीब 40 पौराणिक मंदिरों का ध्वंस किया गया, उसमें भी यही किया गया कि हम नवीकरण और विस्तार कर रहे हैं। 7 स्वयंभू लिंग, 7 स्वयंभू शिवलिंग आपके उखाड़ दिए गए, हिंदू समाज को पता ही नहीं चला। आपके 56 विनायक में से 5 विनायक की मूर्तियां तोड़ के हटा दी गई, आपको पता नहीं चला। तुलसीदास जी द्वारा बनाया हुआ आदि संकट मोचन मंदिर, उसको भी तोड़कर हटा दिया गया, आपको पता नहीं चला। और ये सब किस लॉ के तहत किया जाता है, इसको समझना जरूरी है। इसलिए मैंने आपको कहा कि 1000 साल पुराना मंदिर भी तोड़ा गया तमिलनाडु में, पर हिंदू समाज के मन में आह और टीस भी नहीं उठी। इसी से पता चलता है कि हिंदू समाज कितना सोया हुआ व्यवहार कर रहा है। और वो इसलिए कर रहा है कि उसकी गलती नहीं है, ये गलती मीडिया की है, जिसको जो समाज को प्रशिक्षित करना चाहिए, सूचना देनी चाहिए। उसकी जगह वो पूरे दिन जो भी सरकार रहती है उसके पक्ष की बात में ही लगा देती है, मुद्दे नहीं हो पाते। उसके बाद 2010 की बात बताऊं, थोड़ा पीछे, आंध्र प्रदेश में जो विजयनगरम साम्राज्य था, आज विजयनगरम साम्राज्य, उसका 500 वर्ष पुराना मंदिर था। कृष्णदेवराय, आप लोगों ने राजा कृष्णदेवराय की कहानी पढ़ी होगी बचपन में, आपके बच्चे पढ़ते होंगे, तेनालीराम जो उनके मंत्री थे, उनके द्वारा 500 वर्ष पुराना कलहस्ती मंदिर है, उसको ढा दिया गया। 1000 साल पुराना, 500 साल पुराना, ऐसे आपके मंदिर ढाए जा रहे हैं। और अभी अभी 2017 की बात है, जो विश्व धरोहर की निगाह रखती है विश्व संस्था जो है यूनेस्को, उसने तमिलनाडु के लिए क्या कहा मैं आपको बता दूं, क्योंकि दुनिया आपके लिए चिंता कर रही है, आप नहीं कर रहे हो तो हम क्या कह सकते हैं। यूनेस्को ने इस पे चेतावनी जारी किया और कहा तमिलनाडु के बारे में, और तमिलनाडु में दोनों ही सरकार एंटी हिंदू सरकार चलती रही है, डीएमके हो या एआईएडीएमके हो, एंटी हिंदू, एंटी ब्राह्मण, जो होता है एंटी हिंदू कल्चर, वो चलती रही है। और उन्होंने राज्य में 36,000 मंदिरों की एक लिस्ट जारी की यूनेस्को ने, और कहा कि इनको तत्काल मेंटेनेंस की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये जो दुर्लभ मंदिर है, इनकी कलाकारी और वास्तु डिजाइन को देखते हुए ये जो किया जा रहा है, ये प्राचीन मंदिरों का सामूहिक हत्याकांड है। ये यूनेस्को ने कहा है, आपके विश्व की संस्था ने कहा कि भारत में और तमिलनाडु के संदर्भ में जो जिस तरह से मंदिर उखाड़े जा रहे हैं, ये मंदिरों का सामूहिक सर्वनाश है, विध्वंस है। एक पूरे संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को जड़ से मिटा देने का एक षड्यंत्र है, ये यूनेस्को कह रही है आपके लिए। पर हिंदू समाज अभी भी सब नहीं समझ पा रहा। तमिलनाडु से ऊपर चलते हैं, कर्नाटक में चुनाव हुए। कर्नाटक में कोरोना काल का आर लिया गया, 6500 मंदिरों की लिस्ट निकाली गई जिसको तोड़ना था। कर्नाटक में तो भारतीय जनता पार्टी तथा कथित हिंदूवादी सरकार थी। 6500 मंदिरों की लिस्ट जारी की गई कि इनको तोड़ना है, और कोरोना का बहाना लिया गया क्योंकि जनता कोरोना में बाहर नहीं निकलेगी, और 2600 मंदिर तोड़ डाले गए। जब कर्नाटक की जनता बाहर निकली, विरोध की, तो अब लगा कि अब तो हिंदू हमारा पोल खुल रहा है, तो इन्होंने फिर एक लॉ पास किया कि मंदिर नहीं टूटेंगे, लेकिन आपके 2600 मंदिरों का ध्वंस कर दिया गया। ये सब किस लॉ के तहत हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्योंकि 1951 में एक लॉ पास किया था, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट 1951, और ये जो लॉ है, ये जो कानून है, वो आपसे आपके मंदिर और मठों का अधिकार छीन लेता है और वो सरकारों के पास देता है। ये राज्य सरकारों को असीमित अधिकार देता है आपके मंदिरों पर। सबसे पहले अंग्रेजों ने लॉ बनाए थे, और 1857 की क्रांति के तत्काल बाद
क्योंकि क्रांति जब हो रही थी तो मेरठ में क्रांति हुई, और क्रांति पूरे भारत में इतनी जल्दी सप्ताह 15 दिन के अंदर कैसे फैल गई? ना तो सोशल मीडिया था, ना व्हाट्सएप था, ना टेलीविजन था, ना अखबार था उस तरह का। उन्होंने देखा कि मंदिर जो है कम्युनिटी सेंटर के रूप में ये काम कर रहे हैं, और मंदिर से जो संत सन्यासी जा रहे हैं वो दूसरे जगह, क्या मेरठ में क्रांति हो गई, दिल्ली यहाँ झांसी में अब उठी, इस तरह से वो पूरा सूचना केंद्र जो है मंदिर आपका जो था वो था। और अंग्रेजों ने सोचा कि इसको खत्म करना होगा। अगर मैं गलत ना हो तो 1861 में एक लॉ लाया गया, 61 या 67 की बात है, और मंदिर को कब्जे में लेने के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाए। अंग्रेजों ने जब कानून बनाए तो एक लॉ बना था 1951 में, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट 1951, वो तमिलनाडु से बना। और उसके बाद हर राज्य सरकार ने मंदिर को लूटने के लिए अपने अपने कानून बनाए, और इस समय 33 से 35 कानून सिर्फ हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए है। हर राज्य सरकार, हर पार्टी, हर नेता, हर संगठन इसको अंजाम दे रहा है। संगठन भी बोल रहा हूं, जो आप हिंदूवादी संगठन कहते हैं वो आपके मंदिर से, वैष्णो देवी मंदिर से पैसे निकलवा के काम कर चुके हैं। तो आप जिसको हिंदूवादी कहते हैं उनका पेट भी आप ही पाल रहे हो, आप ही के मंदिर से उनका पेट पलता है। ये जब लॉ बना तो इस लॉ के तहत सारे जो आप देखते हैं IAS IPS ये सब जो है इसको इसमें भर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से एक लॉ पारित हुआ बाद में कि इसकी जो ट्रस्ट है इसमें कोई भी रह सकता है, यानी कोई मुस्लिम भी रह सकता है, ईसाई भी रह सकता है, नास्तिक भी रह सकता है, कम्युनिस्ट भी रह सकता है। कभी भी किसी मंदिर को छोड़कर मस्जिद या चर्च में, और मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, अगर आप फैक्ट सब नोट करें, मंदिर या चर्च के रखरखाव या प्रबंधन में कभी कोई हिंदू, कभी कोई अन्य समुदाय का व्यक्ति नहीं हो सकता। अनुच्छेद 25-26 का कैसे उल्लंघन किया गया? राज्य को और सरकारों को यह अधिकार था किसी भी रिलीजियस जो प्रॉपर्टी है उसको वो ले सकती थी, पर राज्य सरकारों ने सिर्फ हिंदुओं की रिलीजियस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लिया। और मुस्लिम और चर्च, उनके लिए तो इन्होंने नए कानून बाद में बनाए, वक्फ एक्ट बना दिए 90 के दशक में, और वक्फ